जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। 24 का संग्राम शुरू हो चुका है और हर दल के प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंक दिए हैं चुनाव क्षेत्र में। और अभी हम हैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ की चुनावी हवा और मिजाज जानने के लिए हम यहाँ के दो सीनियर और दिग्गज पत्रकारों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि काराकाट में क्या चल रहा है। इंडिया के यहाँ प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह CPI-ML से हैं। लेकिन इन सब के बीच एक भोजपुरी के बड़े स्टार, पावर स्टार कहे जाते हैं, पवन सिंह आ गए हैं और ये पूरा खेल जो है बिगड़ चुका है, हॉट सीट बन चुका है काराकाट। अब इनसे हम जानेंगे कि क्या चल रहा है काराकाट में। काराकाट में क्या चल रहा है उपेंद्र बाबू? काराकाट में हवा भी बह रही है, नाराजगी भी दिख रही है, नाराजगी दूर करने का प्रयास भी दिख रहा है। त्रिकोण है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन सा कोण किसको प्रभावित करेगा, इसकी अभी समीक्षा चल रही है, लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि त्रिकोण के 3 बिंदु में कौन ऊपर रहता है और कौन दो साइड में, लेफ्ट और राइट। त्रिकोण आप बता रहे हैं त्रिकोण है, लेकिन पवन सिंह के समर्थक कर रहे हैं कि पवन सिंह और राजा राम सिंह में, तो पवन सिंह और राजा राम सिंह में सीधा फाइट होगा। नहीं, देखिए ये गड़बड़ाइए मत। जो समर्थक आप कह रहे हैं कि पवन सिंह और राजा राम सिंह में फाइट है, तो यहाँ डुएल गेम खेल रहे हैं। जो राजा राम के समर्थक हैं वे ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा कहीं है ही नहीं, मुकाबला राजा राम बनाम पवन सिंह का है। इसके पीछे वजह यह है कि पवन सिंह के पास जितना वोट जाएगा उतना ही उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होगा और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो रणनीति यह है और ये काम राजद के लोग भी कर रहे हैं, माले के लोग भी कर रहे हैं, मुकेश सहनी के भी समर्थक कर रहे हैं। जो भी महागठबंधन के साथ हैं वो यही फैला रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर मौखिक बातचीत में भी। मतलब ये इंडिया ब्लॉक के लोग फैला रहे हैं नैरेटिव। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, जो उसमें भी है कि कुछ अगर पवन सिंह के जो समर्थक हैं वो तो नहीं कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं या राजा राम कहीं हैं। कल मैं एक डिबेट शो कर रहा था तो उसमें तो लोगों का यही साफ कहना था, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन ही सब कुछ है, पवन ही चलेगा। तो प्रयास ये है कि पवन के लोग तो कहेंगे ही कि पवन जीत रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग पवन के समर्थकों से अधिक इस बात से उत्साहित है कि ये नैरेटिव सेट हो जाए कि मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, राजा राम बनाम पवन सिंह का मुकाबला है, ताकि वोट बटे। मतलब पूरा कुशवाहा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की चल रहा है, चाल चल रहा है। हाँ, देखिए कुशवाहा के तो भाई दोनों हाथ में लड्डू है। काराकाट में कुशवाहा लैंड जिसे हम कहते हैं, और यहाँ कुशवाहा किधर जाएगा ये सवाल है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, जैसे कुशवाहा राजा राम के साथ जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ये प्रश्न बहुत आम हो गया है। समस्या यह है कि कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को ही नेता मानता है और कुशवाहा समाज से जब हमारी बातचीत होती है तो उसमें कुशवाहा के लोग ये कहते हैं कि भाई राजा राम जीतेंगे तो काराकाट तक, उपेंद्र जीतेंगे तो केंद्र तक। तो ये दो क जो है ना, उस बीच में चयन करना है कुशवाहों को। अगर कुशवाहा का भी मिला दे तो कुशवाहा, केंद्र और काराकाट, एक त्रिकोण यहाँ भी। एनडीए के जो वोटर हैं, खास करके जो सवर्ण हैं, वैश्य हैं, उनका कहना है कि भैया मोदी को गौन करके मत चलिए। पवन सिंह आए हैं अलग बात है, लेकिन मोदी के वोटर टूटेंगे नहीं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मोदी के वोटर जो है ना वो चुप्पा वोटर है, खासकर वैश्य समुदाय। तमाम सवर्ण जातियों के अपेक्षा देखिए अगर, तो दोगुनों से अधिक संख्या है वैश्य समाज की। भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, ये चारों जातियों का जो टोटल वोट है, इससे दोगुना से अधिक वैश्य समाज का वोट है। वैश्य समाज में अति पिछड़ी जाति भी शामिल है। कुछ जातियां, 4 जातियां अति पिछड़ी में है, बाकी पिछड़ी जातियों में है। पटवा, तांती, पान समुदाय ऐसा है जो अनुसूचित जाति में है। तो वैश्य का बहुत बड़ा वर्ग है और वो दोगुनी है, वो चुप्पा वोट है। वैश्य कभी बोलता नहीं, कभी किसी मुद्दे को लेकर वैश्य को आप आंदोलन करते नहीं देखेंगे। सरकार से कोई मांग। तो वैश्य कहाँ जा रहे हैं? वैश्य वहीं जाएगा, मतलब एनडीए में जा रहा है कि पवन के साथ? ना, वो पवन यार हवा कितना देर टिकता है, पवन के साथ वैश्य क्यों जाएंगे? आज वैश्य का जो कुछ युवा है सेल्फी लेने के चक्कर में ग्लैमराइज है। पवन सिंह एक ग्लैमर नाम है, तो स्वाभाविक है कि युवा जाएंगे।
आपको कहीं बुजुर्ग तबका दिख रहा है, चाहे वैश्य का हो या सवर्णों का बुजुर्ग तबका जो है, जो मोहल्ले का भी वोट का माइंड सेट कर दे, मोहल्ले के वोटर की मानसिकता को प्रभावित कर दे, तो वैसे अधेड़ उम्र के या बुजुर्ग मतदाता आपको सवर्णों के या वैश्य के दिख रहे हैं क्या पवन सिंह के साथ? अच्छा, ये आपने तो इशारा कर दिया कि बहस कहीं नहीं जा रहे। अब हम जानते हैं अभय जी से। अभय जी जो है ओबरा विधानसभा और गोह विधानसभा, ये दोनों को कवर करते हैं और 1.5 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब इनसे जानेंगे, इनके फील्ड में कुशवाहा भी हैं, भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, बैस भी हैं। क्या हवा चल रहा है? हवा है कि जब शुरू में आपने जैसा बताया कि त्रिकोण, तो इसमें त्रिकोण नहीं है, क्या पोल है, 2 पोल है, एक फैक्टर है। तो उस पोल से किस पोल को भारी एक फैक्टर वहाँ बनने जा रहा है, त्रिकोण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन त्रिकोण है नहीं। और जहाँ तक जातियों के नाम पर बिहार में वोटिंग होती है, सबको जाना है। ये तो है कि भाई जाति के छाती पर ही चुनाव होता है। अब बिहार में शादी ब्याह में जाति का पूछ नहीं है। अभी हम बातचीत कर रहे थे कि जहाँ पर सामाजिक रूप से बंधन टूटा है जातियों का, लेकिन वोट जो है से जाति के आधार पर मिलती है। और पवन सिंह की फैक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, पवन सिंह कोई भी सेलिब्रिटी या स्टार, मैं परिपक्व थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, हल्की बात करना तो समर्थक करते हैं, बहुत मुश्किल होता है चुनाव लड़ना उनके लिए, क्योंकि किसी भी जो भी स्टार होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, हर घर पहुँच चुके होते हैं, उनको सब लोग जानता है, भीड़ उनके साथ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उनके साथ यह होती है कि चुनाव को मैनेजमेंट किसे किया जाए। बड़ी बात बोल रहे हैं। 3700 बूथ है, हर बूथ पे हर राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल को हर बूथ पे कार्य करता है, वहाँ पर 2 पोलिंग एजेंट रखना है। तो इस तरह का मैनेजमेंट करना, जो सेलिब्रिटी होते हैं सिंगल मैन होते हैं, उनके साथ समर्थक बहुत होते हैं। मतलब आप देखिए, पवन सिंह के साथ ही राजनीतिक व्यक्ति कम है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह के सेलिब्रिटी से जुड़ते भी हैं, एकदम हकीकत या नंगा सच्चाई है समाज का, वो किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए जुड़ते हैं। और अगर उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, और आर्थिक लाभ लेकर भी और कहीं न कहीं किसी पार्टी से, किसी दल से जुड़े, यहाँ कहा जा रहा है भाई जी कि राजपूत जो है वो पवन सिंह के तरफ जा रहे हैं, और राजपूतों की संख्या 2 लाख से अधिक है। क्या इस सब में सच्चाई है? अगर देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, पिछले चुनाव पर ध्यान देना चाहेंगे। 2019 का चुनाव, जहां पर अभी खड़ा है ये उपेंद्र कुशवाहा, वहां पर थे महाबली सिंह, और जहां पर अभी राजा राम खड़ा है, वहां पर थे उपेंद्र कुशवाहा, और जहां पर पवन सिंह है खड़ा थे, वहां पर राजा राम थे। बस यही समझ लीजिए, राजा राम ने 50,000 से ज्यादा वोट लाया था। और तो क्या आंकड़ा में गलत है क्या? 50 से नीचे था, 50 से नीचे था, जो भी है, तो 50 से नीचे। तो महाबली सिंह चुनाव जीते थे लगभग 85,000। कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहते हैं कि अगर राजपूत वोट सही में पवन सिंह के तरफ टर्न अप कर गया, आप तो बाकी लोग भी टर्न अप करेंगे। 1 लाख अगर वोट ले आए पवन सिंह, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की हार तय है। और अगर राजपूत वोटों के साथ और मतलब भूमिहार वोटर, कुछ और वोटर पवन सिंह के साथ जाता है, तो चुनाव की लड़ाई में आ सकते हैं। तीसरे पोजीशन पर भले उपेंद्र कुशवाहा को भेज सकते हैं, और लेकिन चुनाव मोदी कुछ करिश्मा नहीं कर पाएंगे। मोदी बड़ा फैक्टर है। मोदी वही बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी को, चाहे किसी भी लोगों को, जो भी समर्थक हैं, उनको मोदी फैक्टर का लगा कि मोदी का जादू चलेगा और काराकाट का किला फिर से फतह हो जाएगा। लेकिन जो भी अभी परिस्थिति है, जो अभी 1 सप्ताह बाद देखिएगा, वो क्लियर होगा। और जैसा बता रहे थे कि पवन सिंह के साथ अगर उस समर्थकों की भीड़ है, उनका फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जातिगत सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन जो अगर कोई हल्ला ज़्यादा चिल्ला रहा है पवन सिंह के पक्ष में, तो वह है इंडिया गठबंधन के लोग। ये कहा जा रहा है उपेंद्र बाबू कि औरंगाबाद में जो कुशवाहा जाति के लोग थे, वो कुशवाहा जाति के लोग जो हैं, कुशवाहा तो भाई एनडीए के वोटर माने जाते हैं। कुशवाहा में उपेंद्र कुशवाहा के बड़े लीडर हैं, सम्राट चौधरी बड़े लीडर हैं, लेकिन औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में न सम्राट चौधरी का चला, न उपेंद्र जी का चला। सीधा जो है सारे कुशवाहा जाति के लोग अभय कुशवाहा को वोट दे दिए, और उसका बदला काराकाट में राजपूत लेने जा रहे हैं एनडीए से। वहाँ किसी का वोटर नहीं है।
कुशवाहा एकदम आप कह रहे हैं स्पष्ट कि बड़ा जान लीजिए। स्पष्ट है कि किसी दल का वोटर इंडिया गठबंधन एनडीए का वोटर नहीं है। कुशवाहा सिर्फ अपने जात का वोटर है। अगर उसका कैंडिडेट खड़ा है तो कोई दल में नहीं है। आप क्या देखते हैं इसको? कुशवाहा का वोट पैटर्न जो है वो 3 तरीके का है। जहाँ एक भी सिंगल कुशवाहा का अगर प्रत्याशी खड़ा है, चाहे वो तय पहले से ही हो कि निचले स्थान से पहला दूसरा तीसरा रहेगा, उसके साथ सारे कुशवाहा वोट पोल करते हैं। दूसरी प्रवृत्ति यह है कुशवाहों की कि जब 2 कुशवाहा रहेंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा राजाराम कुशवाहा काराकाट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, प्रतिनिधि इसको मान सकते हैं उदाहरण काराकाट को, तो यहाँ पर कुशवाहा ये सोच रहा है कि मेरा देश स्तर पर कौन जाएगा, सत्ता के पक्ष में कौन खड़ा होगा, इस आधार पे उसका चयन होगा। उसको दल से मतलब नहीं है। जैसे ही कोई कुशवाहा नहीं रहेगा तो वो एनडीए है। लेकिन जो टिकट ज्यादा देगा लेकिन जो इस टिकट बार ज्यादा हाँ, दिया वही बात मैं कह रहा हूँ। उसको वोट करेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने 6 कुशवाहों को टिकट दिया है और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रहते हुए किसी कुशवाहा को भाजपा ने और जदयू ने कैंडिडेट नहीं बनाया। सिंगल एक सीट अरे राष्ट्रीय भाई, लोक मोर्चा जब को मिला। कुशवाहा के डिप्टी सीएम दे दिए, उपेंद्र कुशवाहा को अगर सरकार मोदी की आई तो मंत्री बनाएंगे, तो आप यहाँ पे सांसदी की फेरा में देखिए 2 पक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा या कोई सम्राट चौधरी हो, पहली बात जान लीजिए कि किसी भी जाति का कोई नेता तभी बनता है राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का जब उसमें वोट ट्रांसफर की क्षमता हो। बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या कुशवाहा जाति का कोई नेता हो, उसकी औकात नहीं है कि वो अपना वोट गैर कुशवाहा को दिलवा दे अगर कुशवाहा खड़ा है। यही एकमात्र वजह है कि राज्य स्तर पर यादव के बाद पिछड़ी जाति में सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद कुशवाहा आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना और कुशवाहा का कोई लीडर नहीं। तो दोनों आदमी से हम ये जानना चाहेंगे, काराकाट में कुशवाहा का क्या होगा? एनडीए से भी कुशवाहा, उसके बाद प्रश्न करिएगा। आपने एक पूछा कि मंत्री बनेंगे। 2019 में लौटिए और 2024 दो घटना पे होता। 2019 में नीतीश कुमार ने तमाम प्रयास किया कि 2-3 मंत्रालय मिल जाए। 16 सांसद थे साहब, ये याद रखिएगा दर्शकों, 16 सांसद जदयू के थे और 1 से अधिक बीजेपी ने नहीं दिया। ये और बात है कि बाद में गठबंधन पर उसका असर पड़ा। दूसरी बात मैं बतलाता हूँ कि कल जब डेहरी में उपेंद्र कुशवाहा की सभा हुई, चुनावी सभा नामांकन के बाद, तो वहाँ केसी त्यागी जो जदयू के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो कह रहे हैं मंच से सार्वजनिक रूप से कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताइए, वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। पिछली बार तो राज्य मंत्री थे। यानी क्या केसी त्यागी उस हैसियत में है इस बात की घोषणा करने का? तो एनडीए का तनाव बढ़ा हुआ है, इसलिए लोगों को ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय स्तर का मंत्री बना दिया जाएगा। जब 16 सांसद लेके जदयू को 1 से 2 नहीं मिला, तो उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत भी जाएं, ये अब उदाहरण देंगे लोग कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था तो ये ही थे और सांसद बन गए थे मंत्री, लेकिन भाजपा ने प्रयोग करके देख लिया है, कुशवाहा का वोट कुशवाहा को जाता है और फिर ज़्यादा सीट देगी जो दल उसके तरफ जाएगा, तो कुशवाहा को क्यों इनको कद बढ़ावेगा। जो कुल मिला जुला के हम ये जानना चाहते हैं आप दोनों से कि भाई इंडिया से भी कुशवाहा है, एनडीए से भी कुशवाहा है और निर्दलीय में एक राजपूत चेहरा है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और युवा वर्ग जो भी जाति के हैं उन सबका समर्थन पवन सिंह को मिल रहा, होगा क्या? भीड़ वोट नहीं है। सासाराम से में रोहतास जिला में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है शैक्षणिक, उसके कुलपति हैं। वो जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का और हेमा मालिनी यहाँ चुनाव में प्रचार करने आई थी, लोगों ने तब यही कहा था कि जब हेमा मालिनी आ गए, बाप रे बाप इतनी अपार भीड़ जुट गए, तो अब कौन हराएगा गोपाल नारायण सिंह को? चुनाव हार गए थे। इसलिए भीड़ वोट का पैमाना नहीं है, टक्कर राजा राम कुशवाहा जी में ही होगा। उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम, ये 2 में सीधी टक्कर है। 2 में कौन कितना वोट से जीतेगा, कितना वोट से हारेगा, ये इस बात पर निर्भर है कि पवन फैक्टर कितना वोट। देखिए मेरे समझ से चुनाव जो है ना, चुनाव अब वोट मांगने चुनाव डिजाइन किया जाता है मैनेजमेंट किया जाता है। जो इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो लोग कहते हैं, कुछ चैनल वाले इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, उसको तो इंडिया गठबंधन ही कहिए, अपना बिगाड़ने का कोई तुक नहीं है ना। मैं कुछ चैनल वाले को मैं कहता हूँ, तथा कथित लोग इंडी भी कहते हैं, इंडी गठबंधन, और मोदी जी खुद कहते हैं इंडी गठबंधन।
इधर नेता आइएगा। तो कुछ भी बोल सकता है, नेता लेकिन- पत्रकार एक नहीं है, नेता कुछ भी बोल सकता है, वो नेता का अधिकार है, हिंदी बोले चाहे कुछ भी बोले। हम जब पत्रकार हैं तो इंडिया बोलेंगे, या सबसे उपयुक्त शब्द है INDA, नॉट इंडिया, नॉट जो भी है, जो भी नाम है, नाम है। तो चुनाव दोनों तरफ पड़ा, समझिए कि ये पोल में बोला, मैं त्रिकोण नहीं बोला था, पोल है। जो जितना बढ़िया से इस चुनाव को डिजाइन करेगा, जितना बढ़िया से मैनेजमेंट करेगा, वही चुनाव जीतेगा। लेकिन एक फैक्टर यह है कि अगर कुशवाहा राजपूत को हराया है, तो जो सजग राजपूत हैं, जो राजनीतिक से कुछ ये रखते हैं, वो उनके पास भी एक है मुद्दा, एक ताकत दिखाएंगे, चाहे जो भी है, बोली से ही या कर्म से ही, कि अगर आप राजपूत को हरा सकते हैं तो राजपूत भी आपको हरा सकता है। लेकिन आप कुशवाहा को कहिएगा, आप किसका हरा के भी, हरा को भी आप राजा राम को ही राजपूत को मोदी प्रेम भी तो है। हाँ, मोदी प्रेम भी है, तो बहुत बड़ा सब फैक्टर लोग है। ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई नहीं देख रहा है, कोई सब नहीं ऊपर देख रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन राजपूत लोग भी तो कह रहे हैं कि हम हराएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को हराएंगे, तो जिताइएगा किसको? ये बात ऊपर देख रहा है कि तुम्हारा बड़ा नेता को हम हराएंगे। राजा राम का जीत जाइए, तुम्हारा बड़ा नेता को हराएंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है, राजपूत बहुत बुद्धिजीवी मतलब जाति है, शुरू जाति से है। सत्ताधारी जात रही है, राजपूत आप राजनीतिक देखिए, जात है। और कोई बहुत बड़े बड़े विवाद को एक लाइन में उसके बुद्धिजीवी खत्म करके, आपको याद है कि संहार के बदले में नरसंहार नहीं, वो तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा का देन था, हाँ, वो देन जब था आपने छेड़ दिया तो मैं बता नहीं, दूं नहीं, एक बिल्कुल, तथ्य है। नहीं, अब फिर हाँ, हमें बात बात कर है। तो राजपूत तो इतना बुद्धिजीवी है कि कुर्बानी देकर भी मतलब एक मिसाल रखता है। और ऐसी परिस्थिति में लेकिन राजपूत समाज ने बता दिया है कि कुशवाहा समाज का जो लाइन लेंथ है वो गड़बड़ाया हुआ है, हम चाहे तो उसको ठीक कर दे सकते हैं। राजपूत पर हम चर्चा- क्लियर कर देते हैं, राजपूत पर क्लियर कर देते हैं, वो तथ्य है, वो तथ्य है, धारणा नहीं है। धारणा नहीं है, बिल्कुल तथ्य सही है बात कि दलचक बघौरा में जब नरसंहार हुआ तो उसके पहले छोटकी छछानी हुआ था, और भी कई नरसंहार हुए थे। तो दूसरी जाति के जमात के लोग यहाँ आए थे और उत्प्रेरित किए थे अपने समाज के लोगों को। नतीजा हुआ था कि दलचक बघौरा में 54 राजपूतों की गर्दनें रेत दी गई थी। बहुत ही नृशंस हत्या थी। उसके बाद सबसे बड़ा नरसंहार फिर बाथेपुर, लक्ष्मणपुर बाथे है, जहानाबाद में था, अब अरवल जिला में है। उस समय सत्येंद्र नारायण सिन्हा सक्रिय हुए और उन्होंने राजपूतों को समझाया कि हमको संघर्ष में, सशस्त्र संघर्ष में नहीं जाना है। नतीजा ये हुआ कि दलचक बघौरा के बाद मात्र एक बार 3 राजपूत इसी औरंगाबाद जिला में मारे गए, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। उसके अलावा पूरे बिहार में नरसंहार का दौर 2001 16 जून मियाँपुर नरसंहार तक चलते रहा, लेकिन राजपूत कभी नरसंहार की भेंट नहीं चढ़े, उनकी गर्दनें नहीं कटी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सेना के समर्थक बराबर काटे गए और दलित और पिछड़ी जाति के लोग मारे गए। तो राजपूतों को आप कह सकते हैं कि शांति का मार्ग उन्होंने चुना था, और नतीजा यही रहा कि राजपूत भी नहीं कटे और राजपूतों ने भी किसी को काटा नहीं। और सब मिला जुला कर यही जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें यही निकल कर आ रहा है कि पावर स्टार अपना पावर दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कि लेकिन जिस बोर्ड पर वो डंका बजा रहे हैं कि हम राजपूतों की संख्या है, तो इन पत्रकारों का कहना है कि राजपूत समझदार जाति के लोग हैं, अभी तो जन समर्थन दे सत्ताधारी रहे जात रही है। हैं। लेकिन उनको मोदी प्रेम भी है, तो आने वाला वक्त में ही वो तय करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे। और चुनाव जो है, कुशवाहा भी काराकाट में कंफ्यूज है कि पवन सिंह को हराएगा कौन। जो पवन सिंह को हराएंगे कुशवाहा उसी के साथ जाएंगे। कुशवाहा भी अभी कंफ्यूजन में है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सब कुछ साफ हो पाएगा। तो इस तरीके के हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर एक नई कहानी और नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।